खैर वक्तम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसके बूंद बूंद में है अपार शक्ति, 100% होम्योपैथी। राहुल गांधी की तकरीर में भी दिखा आम आदमी पार्टी का असर। कहा बाहर से आने वालों को नहीं मिलेगा टिकट, सब्सिडी वाले सिलेंडर बढ़ाने की रखी मांग। एआईसीसी इजलास में सोनिया गांधी मनमोहन सिंह ने गिनाई सरकार की कामयाबी। कहा बदनवानी मिटाने के लिए उठाई कई कदम, कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार। दिल्ली में बीजेपी की कौमी मजलिस आमला की मीटिंग, नरेंद्र मोदी समेत सभी बड़े लीडरान कर रहे हैं शिरकत। इंतखाब की हिकमत अमली की जाएगी तय। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने की सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात। पुलिस के तरीकेकार की शिकायत, वजीर और पुलिस झड़प मामले की होगी जांच। और जॉन कैरी शाम में अपोजिशन कराने की कोशिश में मसरूफ। कहा अपोजिशन लीडरों को मिलेंगे उनके इख्तियारात। आप देख रहे हैं खबरनामा, अब खबरें तफसील से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि एआईसीसी की मीटिंग में राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जब साफ कर दिया कि उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कांग्रेस की रवायत के खिलाफ है, तो सभी की निगाहें राहुल गांधी की तकरीर पर टिकी थीं। एआईसीसी के इजलास में मौजूद सैकड़ों कारकुनों की मौजूदगी में राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी तकरीर की। इस दौरान राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की और कहा कि उनकी क़यादत पर कांग्रेस को नाज है। साथ ही राहुल गांधी ने सरकार की हुसूलियाबियां गिनाई। राहुल यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में हम आपसे पूछकर, कार्यकर्ताओं से पूछकर, प्रधानों से पूछकर, वर्कर से पूछकर, ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से पूछकर डायरेक्टली कैंडिडेट चुनेंगे। आपसे पूछेंगे और जो निर्णय आपने किया इन 15 कंस्टिट्यूएंसी में वो ही होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता है। और अगर ये सफल हुआ, अगर इसके बाद कांग्रेस पार्टी को अच्छी लगी, तो ये हम और गहरी तरीके से विधानसभाओं में और लोकसभाओं में करेंगे। मैंने आपसे भ्रष्टाचार की बात की, लोकपाल बिल लाए, आरटीआई लाए, 6 बिल है पार्लियामेंट में, पूरा दम लगा दो, पास करवाना है, हिंदुस्तान के लिए पास कराना है। और मैं आपको बता दूं, विपक्ष के लोग नहीं करना चाहते। जब भी हम ये बात उठाते हैं उस साइड से शांति होती है, कुछ सुनाई नहीं देता है। ये नहीं कराना चाहते हैं, खड़े हो जाओ, लड़ जाओ, इन 6 बिलों को आप पास करो। राहुल गांधी ने अपोजिशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी एक मुनफरिद शख्स को मुल्क पर थोपने की कोशिश कर रही है, वहीं राहुल गांधी ने पहली बार आम आदमी पार्टी की भी तनकीद की। अपोजिशन के लोग हैं, ये जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, इनकी मार्केटिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केटिंग है, चमक है, गाना है, नाच है, सब कुछ है। ये ऐसे लोग हैं भैया, ये ऐसे लोग हैं, ये गंजों को कंगे बेच डालेंगे। ठीक है, अब नए लोग आए हैं। नहीं, सुनो, अब नए लोग आए हैं।
अब नए लोग आए हैं। अब वो पहले वाले भैया गंजों को कंगे बेचते थे, अब नए लोग आए हैं। इन्होंने हेयर कट शुरू कर दिए। ये गंजों को हेयर कट दे रहे हैं, बाल बना रहे हैं, गंजों को हेयर कट दे रहे, कह रहे भैया आइए हेयर कट लाएंगे। देखिए इनके बातों में मत आइए आप। इससे पहले इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने दावा किया कि बदनवानी के खिलाफ उनकी सरकार ने सबसे ज्यादा काम किया है। दिल्ली में एआईसीसी के इजलास से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, लेकिन हमने काफी कुछ किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि मुल्क तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 सालों में बहुत अच्छी तरक्की की। 2004 और 2010 के बीच यूपीए सरकार के पहले 7 सालों में सोनिया जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था 8.6% सालाना की दर से बढ़ी। ये किसी भी 7 साल की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। मनमोहन सिंह ने यह भी दावा किया कि उनकी सरकार ने मुल्क में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी यह ऐसा काम करती रहेगी। 2004-05 और 2011-12 के दौरान गरीबी कम होने की रफ्तार पहले की तुलना में 3 गुना हो गई और गरीबों की कुल तादाद 13.8 करोड़ से कम हुई। मुझे मालूम है कि गरीबी रेखा के मुद्दे पर अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है, लेकिन हम गरीबी रेखा चाहे किसी भी स्तर पर तय करें, ये सच ही रहेगा कि गरीबी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से कम हुई है। नौजवानों को रोजगार के अच्छे मौके उपलब्ध कराने के लिए और देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। हमारा मकसद है कि साल 2017 तक 5 करोड़ नौजवानों को नई स्किल्स हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए। एआईसीसी इजलास का इफ्तिताह कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने के खुतबे के साथ हुआ। अपने इस्तकबालिया जलसे में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस आम इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। सोनिया गांधी ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने जो कहा वो पूरा किया है। हालिया असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त का जिक्र करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि सियासत में हार जीत चलती रहती है और कांग्रेस ने अब तक कई अच्छे बुरे दौर देखे हैं, लिहाजा पार्टी मौजूदा दौर से भी उभरेगी। हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है, मैं आपको बताती हूँ क्या है, आप खुद जानते हैं। यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावती नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेसजन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मोदी से डर गई है, यही वजह है कि इस तरह की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी उपलब्धियों के ऊसर पर नाकामियों का नगाड़ा बजा रही है और वो अपने करप्शन और कुशासन के लिए एक नए सारथी की तलाश में है।
निश्चित तौर से आज जो कुछ भी पिछले 10 सालों में हुआ है, उस 10 सालों में अगर घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुई है, महंगाई हुई है, चौतरफा आर्थिक अव्यवस्था फैली है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार एक ही परिवार है, वो सुपर परिवार। बीजेपी के कौमी मजलिस आमला और कौमी काउंसिल की दिल्ली में मीटिंग हो रही है। इस तरह सहरोजा मीटिंग में पार्टी आम इंतखाबात में अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल देगी। साथ ही सियासी और इक्तिसादी तजवीज़ पर भी गौर खौज किया जाएगा। इस मीटिंग में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े लीडरान और बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला शामिल हैं। खबरनामे में वक्त हो गया है ब्रेक का। फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आलमी समय। मुस्लिम क़यादत का फुक़दान जो है, जो दिख नहीं रही है, बिल्कुल है नहीं, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? या हालात को या बड़ी सियासी जमातों को? हिंदुस्तान की अक़लियतों को। अगर आप किसी और के भरोसे ताकत पैदा करना चाहते हैं, आपका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक मुझे नजर नहीं आता। मुस्लिम मसाइल पर कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी की बेबाक राय। नरेंद्र मोदी का डर दिखा के कब तक वोट लीजिएगा? अगर नरेंद्र मोदी से खौफ दिलाने की बात करते हैं तो आप मुसलमान की बेइज्जती करते हैं। देखिए सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर ने बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि 21वीं सदी में मोदी का पीएम बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता है। हालांकि अगर मोदी चाय बेचना चाहते हैं तो कांग्रेस उनके लिए जगह देने को तैयार है। ये उल्लूपना की पार्टी जिसने कि मोदी को अपना नेता बनाया है, इसको आप समझते हैं कि मुख्य पार्टी है? मुझे बताइए, केरल में भाजपा है कहां? तमिलनाडु में भाजपा है कहां? लक्षद्वीप में भाजपा है कहां? सीमांध्रा में भाजपा कहां है? तेलंगाना में भाजपा है या नहीं? उड़ीसा में कहां है भाजपा? बंगाल में कहां है भाजपा? उत्तर पूर्व में कहां है भाजपा? पर आप लोग सोचते हैं कि ये मुख्य विकल्प है। ये कोई विकल्प ही नहीं है। इनके साथ कुछ दल जुड़ने को तैयार होंगे शायद, लेकिन जबकि मोदी का मुंह देखते हैं, वो कहते हैं कि इस बीजेपी से हम हर हालत में हाथ नहीं जोड़ेंगे। कांग्रेस लीडर मणिशंकर अय्यर के नरेंद्र मोदी को लेकर चाय वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर गांधीगिरी का रास्ता अख्तियार किया है। बीजेपी कारकुनान तालकटोरा स्टेडियम के बाहर कांग्रेसियों को चाय पिलाने पहुंचे। गौरतलब है कि तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का इजलास चल रहा था। मणिशंकर अय्यर जी ने हमें निमंत्रण दिया था यहाँ चाय लगाने के लिए। हम यहाँ चाय लगाने आए, अन्न को यहाँ बर्बाद किया गया, अन्न को पैर से मारा गया। क्या मर्यादा है ये मैं समझ नहीं पा रहा। हम हाथ जोड़ के चाय पिलाने हैं, हम कोई नारा यहाँ नहीं लगाएंगे, वो जो भी कहेंगे हम सुनने को तैयार हैं। दिल्ली में वजीर और पुलिस के दरमियान झड़प मामले की जांच रिटायर्ड जज करेंगे। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले की जांच के हुक्म दिए हैं। नजीब जंग ने 30 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा है। गौरतलब है कि इस मसले पर वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग और फिर वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे से मुलाकात की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने पुलिस के रवैये के खिलाफ धरना देने की धमकी दी है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली में शहरी तरक्कियात के वजीर मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों पर नाराज हो गए। सवालों की बौछार से परेशान होकर उन्होंने नामानिगारों को पुलिस का तर्जुमान करार दे दिया।
मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, पुलिस कह रही है कि साहब वारंट के बिना नहीं कर सकते, पुलिस कह रही है कि मीडिया को लेके क्यों गए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पुलिस के प्रवक्ता के रूप में बात मत करिए। पुलिस का जो वर्जन है क्योंकि सेक्शन 48 घंटे इसलिए कह सकते हैं सरकार ये एक्सक्यूज नहीं लेके बैठेगी कि साहब दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है। दिल्ली की जनता अगर दुखी होगी तो ये सरकार चुप नहीं बैठेगी, एक्शन लेगी और एक्शन लेने की मांग करेगी। बार बार कहा जा रहा है कि ये विजिलेंटिज्म हो रहा है, बहुत ज्यादा विजिलेंटिज्म बोला जा रहा है इसको। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। ये सरकार शीला दीक्षित सरकार नहीं है, सरकार बदल चुकी है और एक्शन होगा, एक्शन होना पड़ेगा। चाहे पुलिस अंडर में आती हो या नहीं आती हो, लेकिन एक्शन तो होना पड़ेगा। और अगर दिल्ली की जनता की जरूरत है कि पुलिस ठीक से एक्शन ले, समय पे एक्शन ले, क्विक एक्शन ले और सख्त एक्शन ले, अगर दिल्ली की जनता की जरूरत है तो ये सरकार दिल्ली पुलिस को ठीक कर देगी। दाऊदी बोहरा समाज के मजहबी रहनुमा डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया। आज सुबह जनूबी मुंबई की रिहाइशगाह पर उन्होंने आखिरी सांसें ली। करीबी रिश्तेदारों के मुताबिक हरकत कल्ब बंद हो जाने के सबब उनका इंतकाल हुआ। मजहबी रहनुमा के इंतकाल से बोहरा समाज में गम का माहौल है। बोहरा समाज ने डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन के इंतकाल पर 10 दिनों के सोग का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जब डॉक्टर सैयदना बुरहानुद्दीन के इंतकाल की खबर पहुंची तो बोहरा समाज के लोगों ने अपने मजहबी मरकज दरगाह हकीमी में इकट्ठा होकर उनके इसाले सवाब के लिए कुरान पाक की तिलावत की। बोहरा समाज के लिए बहुत दुखद पल है। आपने हमारे समाज को काफ़ी उन्नति दिलाई, आपकी सोच बहुत आगे गई थी, आप बहुत दूरंदेशी से काम करते थे। जितने आपके उसमें बोहरा समाज के पब्लिक मानने वाले हैं, उन्होंने अपनी तरक्की की है। आज उनको बहुत ज़्यादा दुख है कि आज हमारा रहनुमा, हमारे वालिद के उस जगह पर रहने वाले, हमको हर दुख में और मुसीबत में हमारे को साथ देने वाले और हमको मुसीबत से बाहर निकाले, आज हमारे साथ नहीं रहे। उसका बहुत बहुत गम हो रहा है। इसको बोलने के लिए शब्द नहीं है हमारे को। बात अब फिल्मी दुनिया की। खान वार, खान दोस्ती में बदल गया है। शाहरुख खान और सलमान खान फिर गले मिले। मौका था मुंबई में स्टार गिल्ड अवार्ड फंक्शन का। सलमान खान इस तकरीब को होस्ट कर रहे थे। जिस वक्त शाहरुख खान एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड लेने स्टेज पर आए, सलमान उनसे बढ़कर गले लगे। सलमान ने शाहरुख को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी। इससे कबल रमजान में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में भी सलमान खान और शाहरुख खान गले मिले थे। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। एक जब रमजान के मौके पर बाबा सिद्दीकी के घर पर इफ्तार पार्टी में शाहरुख खान और सलमान खान गले मिले थे। दूसरा मौका था जब अवार्ड दिया जा रहा था शाहरुख खान को एंटरटेनर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तब सलमान खान चूंकि उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे तो उन्होंने स्टेज पर आते ही शाहरुख खान को गले लगाया और उनकी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्होंने मुबारकबाद दी। बदल रहे हैं। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।